हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री की बात करेंगे जो सुनने में तो किसी डरावनी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन असल में इसे पूरी तरह से समझा और कंट्रोल किया जा सकता है। सोचिए, कभी कभी बीमारियां अचानक सामने आकर हमें हैरान कर देती हैं, है ना? आज हम जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं उसका नाम है हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। नाम थोड़ा मुश्किल और लंबा जरूर है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम इस रहस्यमयी बीमारी को कंट्रोल करने की पूरी कहानी को एकदम आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए इस मिस्ट्री को मिलकर सुलझाते हैं। अब जरा इस डरावनी सिचुएशन की कल्पना कीजिए। कोई रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोता है, लेकिन सुबह उठने पर उसे पता चलता है कि उसका शरीर हिलडुल ही नहीं पा रहा है। बिना किसी वार्निंग के अचानक से मांसपेशियां यानी मसल्स काम करना बंद कर दें। सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए ये एक कड़वी सच्चाई है। इतनी भयानक कमजोरी किसी को भी घबरा सकती है, लेकिन इस खौफनाक मंजर के पीछे एक बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक कारण छिपा है। तो आइए आते हैं हमारे पहले भाग पर, अचानक लकवा। आखिर ये है क्या? यहाँ सबसे बड़ा कैच, या यूं कहें कि सबसे राहत वाली बात एक ही शब्द में छिपी है, और वो है अस्थायी यानी टेम्पररी। हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस का सीधा सा मतलब है कि शरीर में पोटेशियम का लेवल अचानक गिर गया है, जिसकी वजह से मसल्स में कमजोरी आ गई है या पैरालिसिस हो गया है। लेकिन याद रखिए, ये परमानेंट नहीं होता। ये एपिसोड्स या अटैक्स के रूप में आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ समय बाद या सही इलाज से ये पूरी तरह ठीक भी हो जाता है ना कमाल की बात? पोटेशियम जैसा शरीर का एक आम सा मिनरल कम होने पर शरीर को इस कदर सुन कर सकता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इस बीमारी के लक्षण और इसके कारण। तो इसकी वार्निंग साइंस को पहचानना बहुत जरूरी है। शुरुआत अक्सर अचानक हाथ पैरों में कमजोरी से होती है या सीधे चलने फिरने में ही परेशानी होने लगती है। कई बार तो ये कमजोरी खास तौर पर सुबह सोकर उठते ही महसूस होती है। लेकिन मामला सिर्फ चलने फिरने तक ही नहीं रुकता। अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो ये सांस लेने वाली मसल्स पर भी असर डाल सकता है, जिससे सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगती है। मतलब पोटेशियम की कमी शरीर पर किस हद तक हावी हो सकती है, ये सच में हैरान करने वाला है। अब आते हैं भाग 3 पर, ट्रिगर्स। हमें किन चीजों से बचना चाहिए? अब यहाँ हमें एक बहुत ही अहम फर्क समझना होगा, बीमारी के मूल कारण और डेली ट्रिगर्स के बीच का फर्क। बाईं तरफ देखिए, ये वो मूल कारण है जिनसे पोटेशियम कम होता है, जैसे लगातार उल्टी या दस्त होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, कुछ खास दवाइयां या फिर जेनेटिक्स। लेकिन असली गेम चेंजर दाईं तरफ हैं, हमारे ट्रिगर्स। ये वो चीजें हैं जो अचानक अटैक को बुलावा देती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भारी खाना खा लेना, या अचानक से बहुत हैवी वर्कआउट कर लेना, या फिर वर्कआउट के तुरंत बाद एकदम से आराम करने लगना। और हाँ, स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव। इन रोजमर्रा के ट्रिगर्स को समझना ही इस बीमारी को मात देने की सबसे बड़ी चाबी है। चलिए देखते हैं भाग 4, सही जांच और इसका सटीक इलाज। तो डॉक्टर्स इस छुपे हुए विलेन को कैसे पकड़ते हैं? प्रोसेस एकदम सिंपल और टू द पॉइंट है। स्टेप 1, एक आसान सा ब्लड टेस्ट जिससे खून में पोटेशियम का लेवल चेक किया जाता है। स्टेप 2, ईसीजी, ये देखने के लिए कि इस पोटेशियम की कमी का दिल की धड़कन पर क्या असर पड़ रहा है। बस जैसे ही इन दोनों टेस्ट से पिक्चर क्लियर होती है, शुरू होता है स्टेप 3, यानी सही मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब इस डरावनी पहेली को सुलझाना क्लिनिकली काफी सीधा और आसान है। और एक बार डायग्नोसिस हो गया तो इसका ट्रीटमेंट प्लान और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। इस पे पूरा कंट्रोल पाने के लिए किसी जादू की नहीं, बल्कि थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इसमें सबसे मेन है डॉक्टर की सलाह से पोटेशियम सप्लीमेंट्स लेना, साथ ही एक बैलेंस डाइट लेना, और सबसे जरूरी बात, उन ट्रिगर से बचकर रहना जिनकी हमने अभी बात की थी, जैसे हाई कार्ब डाइट और स्ट्रेस। देखिए कितना मैनेजेबल है ये सब। इस पूरी उलझन का सबसे बड़ा और राहत भरा जवाब हमें मिलता है डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल की इस बात से, जो कि मेडिसिन में एमडी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, समय पर पहचान और सही इलाज से ये बीमारी पूरी तरह नियंत्रित की जा सकती है। ये सुनकर कितनी तसल्ली मिलती है ना? ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो इस बीमारी के नाम से ही घबरा जाते हैं। सही गाइडेंस हो तो डरने की कोई बात नहीं है। इसके साथ भी एकदम नॉर्मल लाइफ जीना 100% मुमकिन है। अगर कभी भी ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत एक्सपर्ट्स की मदद लेना ही सबसे समझदारी का काम है। ये अहम जानकारी डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल ने शेयर की है। वो अंबिकापुर के जिला अस्पताल के पास कृति आरोग्य हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में उपलब्ध हैं।
किसी भी इमरजेंसी या सलाह के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 982619906114 पर सीधा कांटेक्ट किया जा सकता है। सही समय पर लिया गया एक सही कदम सच में लाइफ सेवर साबित हो सकता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचते हैं। हमारा इंसानी शरीर कितना कमाल का है ना। पोटेशियम जैसा एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट जो हमें दिखाई तक नहीं देता, उसका लेवल जरा सा क्या डगमगाया शरीर को पूरी तरह पंगु बना सकता है। लेकिन जब हम इसी साइंस को समझ लेते हैं तो एक इतनी खौफनाक बीमारी को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी बॉडी के ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हमारी सेहत पर कितना बड़ा असर डालते हैं, ये सच में हैरान कर देने वाला है। तो उम्मीद है ये जानकारी हम सबके लिए बहुत काम की साबित होगी और विज्ञान के इस अनोखे पहलू ने कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।